हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों आग से जलने के इलाज के बारे में। अब आग से ही नहीं जल किसी भी चीज़ से जल सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो गया या दूध हो गया, या आग से जल सकते हैं, या पटाखों से आप जल सकते हैं, या गाड़ी के आप साइलेंसर होते हैं उनसे आप जल सकते हैं, टच हो जाते हैं उससे आप जल सकते हैं। तो सबसे पहले जो जलन जो होती है उसके बारे में बेसिक से आप देखेंगे। और जलने को बोलते हैं बर्न। बर्न 3 टाइप होते हैं, थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, अपनी जो स्किन की ऊपर लेयर जो होती है वो जलती है, जिससे क्या होता है रेडनेस आती है, और उसमें जलने के साथ दर्द होने लगता है। और उसके बाद आता है सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या होता है, डीप टिश्यू जो होते हैं एपिडर्मिस से डर्मिस तक के जो सेकंड लेयर तक होते हैं, वहां तक अपने को जलन हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिनको फपोले हो जाते हैं, जिनको ब्लिस्टर बोलते हैं। थर्ड डिग्री पे आता है डीप बर्न। बहुत अंदर तक जल जाता है, जल जाती है, जिस जहाँ पे यहाँ पर फपोले होने के स्किन पूरी हट जाती है और काली काली सुन जाते हैं, गहरा घाव उसमें बन जाता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, सीवियर बर्न, जिसको हम सीवियर बर्न बोलते हैं, जिससे पेशेंट को कई बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ये होगी बेसिक बर्निंग का टाइप। अब हम बात करेंगे उसके सिम्टम्स। उसको जलने के बाद उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहला आता है पेन एंड रेडनेस ऑफ स्किन। जिस जगह पर उसको दूध गिरा है, पानी गिरा है, आग से जला है, उसको जलन का रेडनेस आ जाएगी, और उसके जलन के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। सेकंड नंबर पर आता है ब्लिस्टरिंग। जो ये फपोले बन जाते हैं इनको ब्लिस्टर बोलते हैं। जो डीप टिश्यू तक जलन हुई है तो उसमें कई बार फपोले बन जाते हैं। अब जो ध्यान रखने की बात है, इन फपोले को कभी नहीं फोड़ना होता है, इससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। कई बार क्या होता है, इसको लोग फोड़ देते हैं, इससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है। अगर ये गलती से फूट भी गया है तो आप इसको, जैसे इसके चारों ओर से जो ये ब्लेड आती है, सर्जिकल ब्लेड आती है, उसकी हेल्प से आप इसको हटानी है, वरना इससे पानी निकलता रहेगा, बार बार डेवलप होता रहेगा। आप इसको स्किन को हटा देना है। उसके बाद में ट्रीटमेंट क्या देना है, उसके बाद में ट्रीटमेंट देना होता है सिम्टम्स। पहले सिम्टम्स में देखते हैं स्वेलिंग। जहाँ पर जो जला है स्वेलिंग आई है, ज़्यादा पानी नहीं गिरा है तो क्या होगा, स्वेलिंग, सूजन जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो आता है पीलिंग ऑफ स्किन। पीलिंग, ज़्यादा जल जाते हैं तो कई बार ज़्यादा जल जाती है तो स्किन हट जाती है, स्किन उखड़ जाती है, जहाँ जहाँ जला है उसको बोलते हैं पीलिंग ऑफ स्किन। अब फिफ्थ नंबर पर आता है सोक। सोक देखने को मिलेगा पेशेंट बहुत ज़्यादा जला है तो। अगर आप में देखते हैं पूरी बॉडी जल जाती है, हॉस्पिटल करना पड़ता है, उससे पेशेंट को सोक लग जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। ये सारे इश्यूज अपने को देखने को मिलते हैं। अब ये सारे इशू देखने को अब बात आती है ट्रीटमेंट की। अपने को हैंड टू हैंड क्या ट्रीटमेंट देना होता है, उसके उसके बारे में हम बात करेंगे, इंजेक्शन टैबलेट तक। फर्स्ट नंबर पर आता है कूल द बर्न। कहीं पे भी जला है आपको उसे जो है ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से उसे जलने वाली जगह पर डालना है, ताकि पेशेंट को ठंडापन महसूस हो, दर्द बिल्कुल कम हो जाता है, जो जलन होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और उसके बाद आता है कूल द बर्न, यानी कि आइस पैक जो होता है, इसमें आज के ये जो बैग आता है आइस पैक जाता है, इसको आइस को रख के अपन क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जला है उसमें उसको ठंडा करते हैं, उसको ठंडा सेंसेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उसे दर्द कम हो। अब अब जो सेकंड नंबर पे जाता है सिल्वर नाइट जो क्रीम आती है, जो बर्नली के नाम से आती है, सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट क्रीम आती है। जिस एरिया पे जलन हुई है उस एरिया पे उसको लगाना है, या ब्लड या ब्लड या ब्लिस्टर हुआ हो या रेडनेस स्किन पर आई हो, उस एरिया पे आपको लगाना है। इसके साथ में कई बार देखा गया है नारियल तेल भी एडवाइस कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पर आता है, वो आता है पेशेंट को और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, वो सहन नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में आप इंजेक्शन डायनापन लगा सकते हैं। आईएम लगाते हैं, 1 ml का आता है, जिससे उसको दर्द कम हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर पर आता है ट्रीटमेंट। घाव जो बन चुका है, जो ब्लिस्टर बन चुका है, या ब्लिस्टर फूट गया है, जो स्वेलिंग जो आ गई है, उसको ख़त्म करने के लिए अमोक्सिसिलिन 625 बीडी देनी होती है। 24 होगा कोई, सॉरी कोई नहीं, और सुबह और शाम में हमें 2 टाइम देना होता है, खाना खाने के बाद में हमें 2 टाइम देना होता है अमोक्सिसिलिन 625 बीडी। ये जो है टैबलेट घाव को सुखा देती है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द है, सूजन है, तो उसके लिए हमें जोडोल एसपी एडवाइस करनी है। एसिक्लोफेनाक में साइड है, और साइज़ोपेप्टाइड जो है इसमें ये स्वेलिंग को खत्म करता है, और ये पैरासीटामोल जो है इसमें दर्द को कम करने के काम में आती है। पेशेंट को जो जलन, सॉरी सूजन और दर्द और उसके लिए काम में लेते हैं। अब 1 नंबर पर आता है ट्रीटमेंट। 6 नंबर पर आता है पेंटोप डीएसआर। अगर आप अमोक्सिलिन 625 दे रहे हैं तो, अगर 625 दे रहे हैं तो उससे क्या होता है, पेट में कई बार गर्मी बन जाती है, जिससे पेशेंट को लूज मोशन मिल जाती है, तो उसकी को गर्मी खत्म करने के लिए पेंटोप डीएसआर दिया जाता है, जिससे पेट की गर्मी को खत्म करने लिया जाता है।
ये जो कैप्सूल है ये बिफोर ब्रेकफास्ट देना होता है, नहीं खाली पेट देना होता है। हाँ, उससे जो है पेशेंट को पेट की गर्मी कम हो जाती है, जिससे गैस वैस बन जाता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक देते हैं। अगर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री अगर दर्द अगर अगर पेशेंट को मिल जाता है, जैसे मान लेते हैं कि अब उसको ब्लिस्टर थर्ड डिग्री बर्न है, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए अगर अगर इस इन्फेक्शन अगर ब्लड से फूट गया तो इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उसको रोकने के लिए इंजेक्शन यूज़ करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगा। अभी सेफ्ट्रियाक्सोन 1 ग्राम जो आता है, इसके ग्राफ 2 ml डेक्सा भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को पेशेंट को लगाना होता है। ये 2 टाइम लगाना होता है, एक बार शाम एक बार सुबह, पेशेंट को लगाना बाद खाना खाने के बाद ये लगाना होता है। ये सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री का जो सीवियर जो होता है बर्न, उस कंडीशन में मोनोसैप लगाना है। ये फर्स्ट डिग्री में नहीं लगाना होता। ये 3 डेज के लिए लगाना होता है। ये इंजेक्शन सुबह और शाम 3 दिन के लिए लगते हैं। ये इंजेक्शन क्या होता है कि पेशेंट की जलन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो इन्फेक्शन जो होता है उसका डर नहीं रहता है, जो पस की होती है उसका डर नहीं रहता है, और पानी वानी बिल्कुल गाँव बिल्कुल सूख जाता है। ये ट्रीटमेंट अगर यूज़ करेंगे तो 100% पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी करेगा, और जो घाव जो होगा 3 से 5 दिन के अंदर बिल्कुल भर जाता है।